क्या हो अगर मैं कहूँ कि मिठाई की वजह से किसी परिवार की खुशियां छिन गई, कि कैसे मिठाई की वजह से किसी मासूम बच्चे की जान चली गई। तो बहुत हो गया, इंट्रो शुरू करते हैं। आज की कहानी सूरज, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ कानपुर में रहता था। सूरज की उम्र 12 साल की थी। सूरज को मिठाई खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा कुछ ना कुछ मीठा खाता रहता था। सूरज की मिठाई खाने की आदत से उसके मम्मी पापा काफी परेशान रहते थे। वो सूरज को कहते थे कि सूरज, इतना मीठा मत खाया करो वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। मगर सूरज मानता नहीं था। एक दिन सूरज के मम्मी पापा को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो सूरज को घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। सूरज घर में अकेला था। वो आराम से टीवी देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद घर के गेट पर बेल बजती है। सूरज उठ के गेट के पास जाके पूछता है, कौन है? बाहर से आवाज आई, सूरज बीटा में हूं, गेट खोलो। सूरज ये आवाज पहचानता था। ये आवाज उसकी चाची की थी। तो वो गेट खोलता है तो चाची ने पूछा, सूरज मम्मी कहाँ है? सूरज ने कहा, मम्मी पापा तो बाहर गए हैं चाची। तो सूरज की चाची बोलती है, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वीज भी मुझे बस ये प्रसाद देना था। ये कहकर चाची ने सूरज की और एक दबा बढ़ाया और बोली, आज मैं मंदिर गई थी तो प्रसाद मिला था मंदिर से, तो सोचा तुम लोगों को भी दे दूं, और कहा अपने मम्मी पापा को भी दे देना और खुद भी खा लेना। सूरज बेटा ये कहकर वो चली गई। सूरज ने गेट लगाया, अंदर गया और डब्बा खोला तो उसमें लड्डू दथरी। सूरज ने एक लड्डू खाया, उसे बहुत अच्छा लगा तो उसने एक और खाया। ऐसे कर उसने तीनों लड्डू खा लिए और वापस से टीवी देखने लगा। कुछ समय बाद सूरज के मम्मी पापा भी घर पर आ गए। जब वो पहुंचे तो अनहोन देखा कि सूरज का शरीर टप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था। उन्होंने उसे दवाई खिलाई। ऐसे कर तो दिन बीत गए, मगर सूरज की तबीयत में सुधार नहीं आया। तो मम्मी पापा ने फैसला लिया कि वो सूरज को हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो सूरज को हॉस्पिटल ले आए और उसकी हालत देख डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिनों के लिए आप सूरज को एडमिट कर दीजिए। अब सूरज को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मगर उसकी हालत में सुधार आने की बजाय और बिगड़ने लगी। अब सूरज ना कुछ खा पा रहा था, ना कुछ पा रहा था। उसका शरीर दिन भर दिन सूखता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि अब हेम नहीं लगता कि सूरज की जान अब भाग पाएगी। अब आप उसे घर ले जाइए और उसके साथ वक्त बिताए। ये सुन सूरज के मम्मी पापा टूट जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि उनका हंसता खेलता बेटा ऐसे कैसे हो गया। वो उसे घर ले आए। 3 दिन बाद की सूरज ने अपना दम तोड़ दिया। सूरज के मम्मी पापा तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सूरज का अंतिम संस्कार किया गया, मगर सूरज की मम्मी को अब सूरज उनके सपने में दिखाई देने लगा। वो उनके पास आता और कहता, मम्मी लड्डू खाओगे? ये सपना देख मम्मी दार जाती और अपने पति से कहती कि मुझे सूरज अपने सपने में दिखाई देता है। सूरज के पापा सोचते कि सूरज की मौत का सदमा ये सह नहीं पा रही, तो उन्हें ऐसा वह हो रहा है। मगर सूरज की मम्मी को लगातार ये सपने आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि वो एक बाबा के पास जाएंगी और उनसे पूछेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक बाबा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बोले, लड्डू की वजह से हुआ है। ये सब वो पूरी बात सूरज की मम्मी को बताते हैं कि कैसे उनके पीछे सूरज की चाची घर पर आई और सूरज को लड्डू दिए थे। बाबा जी ने कहा उन लड्डू पर मारन क्रिया की गई थी। वो चाहती थी कि सूरज और उसके मम्मी पापा तीनों खत्म हो जाए, मगर तीनों लड्डू सूरज ने खा लिए। इसी वजह से सारी परेशानी सूरज को ही झेलनी पड़ी। दरअसल सूरज के परिवार की सूरज के चाचा के परिवार से बनती नहीं थी। दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी जा झगड़ा रहता था। बाबा जी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में ऐसी मौत की वजह से सूरज की आत्मा को शांति नहीं मिली है,
इसलिए सूरज की आत्मा बार बार मम्मी के सपने में आके उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर बाबा बोलते हैं कि ह्यूम घर में एक पूजा अर्चना करनी होगी, जिसे सूरज की आत्मा को शांति मिले पूजा कराई जाती है। पूजा के बाद से सूरज अपनी मम्मी के सपने आना बंद हो गया और सूरज के पापा मम्मी ने पूरी तरह से, उनके भाई ने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए और आज भी वो दोनों सोचते हैं कि उनके मासूम से बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे ये सब सहना पड़ा। ये कहानी मुझे सूरज की मम्मी, जो मेरी दोस्त की मौसी है, उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने सोचा क्यों ना सारी दुनिया को अपनी वीडियो से ये कहानी सुनाओ। अगर आप भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजे, में जरूर आपकी भेजी कहानी पर वीडियो बनूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके मुझे कहानी भेजे। ऐसे और सच्ची कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका स्पूकी भैया मिलता हूं अगली किसी और खौफनाक और सच्ची कहानी में।